आप अगर सिर्फ डिप्लोमास की भी बात करें तो देर आर मोर देन 1000 नंबर ऑफ डिप्लोमास जो इंडिया में अवेलेबल है, बट क्या ये सबको पता है? नहीं पता है। तो सिर्फ इमेजिन करना कि उसको कितना पे किया है, टाटा ने उसको कितना पे किया, दैट इज इन लैक्स। अगर आप वेडिंग की बात करो तो वेडिंग इंडिया का टॉप 4th अर्निंग इंडस्ट्री है। ये टू एक कॉन्सेंट्रेटेड एक ही चीज को आप बार बार अगर सीखोगे तो उतना आपका स्किल ब्रशअप होगा, और जितना ज्यादा स्किल है उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड हो रहा है, और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एंट्रेंस और एंट्रेंस के बाद हम कितने रास्तों से अपना करियर चूज कर सकते हैं। पर आज इस पॉडकास्ट में हम जानना चाहेंगे कि आप अगर डिग्री ना करें और डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्सेज से अपने करियर कैसे बना सकते हैं। तो आइए फिर से एक बार मिलते हैं किसको पूछूं काउंसलिंग फर्म के हमारे फाउंडर श्रेनिक जी कुचेरिया इनसे। सर, वापस एक बार आपका आज भारत गुरु चैनल पर स्वागत है। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जब कोई बच्चा अपने करियर के लिए प्लान करता है, बचपन से ही उसको फीड किया जाता है कि तुझे करियर बनाना है, तुझे अर्न करना है, तो इस बच्चे ने अपना करियर गोल कैसे प्लान करना चाहिए? करियर गोल प्लान करना, जैसे लास्ट टाइम हमने इस चीज पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर वो उसका इंटरेस्ट और एबिलिटीज जान ले तो वो कहीं ना कहीं उसके करियर प्लान करने में अच्छा रहेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसी तरह से उसने अपना करियर प्लान करके उसी फील्ड को चूज करना चाहिए, उसी तरह की फील्ड। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में बहुत सारी स्ट्रीम्स है, इन्फानाइट स्ट्रीम्स अवेलेबल है। आप अगर सिर्फ डिप्लोमास की भी बात करें तो देर आर मोर देन 1000 नंबर ऑफ डिप्लोमास जो इंडिया में अवेलेबल है, बट क्या ये सबको पता है? नहीं पता है। नहीं पता। तो इनका आप नॉलेज ले, और नॉलेज लेके आप डिसाइड करें कि आपको किस रास्ते पे आगे चलना है, किस राह में आगे बढ़ना है। पर अगर वो अगर ये मैं ये कहूँ आपसे कि क्या यह मिथ है कि आप डिग्री में ज्यादा अर्न कर सकते हो और ये शॉर्ट कोर्सेस में आप कुछ कम नौकरी या कम पैसे कमा सकते हो, ऐसा ये कुछ मिथ है? इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ हाँ। कि अगर किसी भी जगह में जाके जॉब करूँ हाँ। हाँ। तो मुझे पैसा किस चीज से मिलने वाला है? मेरी डिग्री से, मेरे कोर्स से, या मैं जो काम वहां पे करने वाला हूँ, जो मेरी स्किल है, स्किल है, वो या स्किल है, राइट। उससे मुझे पैसा मिलने वाला है। यस, सो तो ये क्या है? मेरे स्किल स्किल मैटर से। करता है, तो राइट। आप डिग्री परस्यू करें या डिप्लोमा परस्यू करें या कोई शॉर्ट कोर्स परस्यू करें, अल्टीमेट एम पैसा कमाना है अपनी स्किल से। आप यस। स्किल्स को ब्रशअप करें, फिर अगर आपके पास में कोई डिग्री भी नहीं है तो भी आपको आराम से हाईली पेड जॉब मिल सकता है। मिल सकते हैं। तो आज ये बहुत सारा स्कोप है। एग्जैक्टली। जैसे पहले लोग स्टिक रहते थे कि गवर्नमेंट में अपनी जगह सिक्योर करो, या ये इतना पढ़ोगे या इंजीनियर बनोगे तो ही आगे जाओगे। तो ऐसा कुछ आजकल क्राइटेरिया रहा नहीं है। नहीं रहा। और आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे को डिप्लोमा करना है तो कितने टाइप के डिप्लोमा है? हम अगर स्ट्रीम वाइज जाए तो हेल्थ में कितने टाइप के डिप्लोमा है, कितने शॉर्ट कोर्सेस है, ये इस पे थोड़ा आप ये आप कीजिए। डिप्लोमास की अगर बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के बाद में डायरेक्ट डिप्लोमा का एडमिशन होता है। 3 साल का मियरली मैक्सिमम डिप्लोमा का कोई भी कोर्स होता है, वो 1 साल का भी होता है, 2 साल के भी होते हैं, पर 3 साल इज द मैक्सिमम अगर आप पीजी नहीं कर रहे हो तो डिप्लोमा के लिए हेल्थ में अगर आप बात करें तो पैरामेडिकल कोर्सेज सारे बहुत सारे होते हैं, जिसमें आप नर्सिंग का कर सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप डिप्लोमा के थ्रू कर सकते हो। नर्सिंग होने के बाद में आप लैब असिस्टेंट का कोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ केयर में आप सारी चीजें डिप्लोमा के थ्रू कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एमबीबीएस के थ्रू ही करना चाहिए। तो उसमें वो कितना अर्न कर पाते हैं? एक स्टेबल होने के लिए एक लड़का हो या लड़की हो, उसको अगर स्टेबल होना है इस फील्ड में, तो कितना अर्न कर पाते हैं monthly? नॉर्मली कोई भी डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री कोर्स लेके आप उतना आराम से अर्न कर सकते हो जितना आपके लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मल्टी मिलियनर बन जाओगे या फिर आप बिल्कुल नहीं कमाओगे। वो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, और वर्क प्लेस पे आप 10th खुद को। पास बच्चा भी एग्जैक्टली तो मल्टी वही, होता है। उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, हाँ। और हाँ। ये पर आप इतना आराम से अर्न कर सकते हो जितना आपके लाइवलीहुड के लिए जरूरी है किसी भी चीज से। यस। तो कोई किसी बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, या किसी बच्चे को कुछ करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं लेना है, वो खुले दिमाग का है, तो उसने किस साइड में जाके अपना डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्स करना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं। अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, उसको अगर डिजाइन में काम करना पसंद है तो एग्जाम्पल लीजिए आप, टाटा कंपनी सबको पता है। टाटा कंपनी ने टाटा अविन्या करके एक कंसेप्ट कार लॉन्च किया है। वो सिर्फ एक कंसेप्ट है, बनने नहीं वाली है।
बट वो कार भी किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया है। यस आप इमेजिन कीजिए, आप यूट्यूब पे अगर देखो उस कार को, आप सिर्फ इमेजिन करना कि उसको कितना पे किया है, टाटा ने उसको कितना पे किया, दैट इज इन लैक्स। ओ वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पे है, या फिर आप ये जाने दीजिए, बॉलीवुड तो सबको पता है। हम्म बॉलीवुड में जो भी एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, उनके जो मेकअप आर्टिस्ट है या फिर हेयर डिजाइनर्स है, या उनके जो बाकी क्रू में काम करते हैं, उनको कितना पे मिलता है, ये जाने दीजिए। आपने इंडियन आइडल जैसा बहुत बार शो देखा होगा, बहुत सारी चीजें, इसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करने वाले जो गिटार प्ले करते हैं, पियानो प्ले करते हैं, ये लोग कोई डिग्री लेके नहीं जाते हैं। ये स्किल पे ये स्किल्स के बेसिस पे है। डिग्री है नहीं है, दैट इज ऑप्शनल, दैट इज सेकेंडरी। ओके ये कोर्स करके भी कोई जा रहा है, ये कोई डिग्री करके भी जा रहा है, ये कोई डिप्लोमा करके भी जा रहा है, बट आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितना कमा रहे so हैं। they दे are आर earning लर्निंग इन smart अर्निंग money इन लैक्स। oh they are earning smart money एग्जैक्टली। मतलब अगर किसी को अपने लाइफ पे स्टेबल होना है तो डिग्री होना कितना डिफरेंस रखता है और डिप्लोमा होना कितना डिफरेंस रखता ये क्या है ना, ये एक अंडर ब्रिज एंड ओवर ब्रिज है। पहुंचना एक ही जगह पे है, बस रास्ते अलग अलग है। किसी को बस वो फैसिनेटिंग फेम चाहिए कि मेरे पास में ये डिग्री है, किसी को बस स्किल चाहिए। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप कोडिंग की बात करें, तो एक बच्चा है, पर्सन ए, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके, जिसने 4 साल अपना इंजीनियरिंग किया, 2 साल पीजी किया, एंड देन ही इज डूइंग अ जॉब। और आप दूसरा बच्चा ले लीजिए जिसने 6 महीने में कोडिंग सीखा और वो एक जॉब कर रहा है। आप डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें, तो 6 महीने में जो बच्चा डिप्लोमा या कोर्स करके जॉब के लिए लग रहा है, उसके पास में जॉब करने के लिए कितने साल बचे? उसके पास में पूरे 3.5 साल बचे, है yes डिग्री छोड़ के 3.5 साल डायरेक्टली जॉब के लिए बचे। और जो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके जा रहा है, वो ऑलरेडी 4 साल पढ़ रहा है। पढ़ रहा है yes तो उसको अगर पैकेज मिल रहा है 50,000 रुपीज का डिग्री के बाद में, और इस बच्चे को मिल रहा है 35,000 रुपीज का, तो 3.5 साल में क्या वो 15,000 का डिफरेंस कवर नहीं करेगा? yes वो right तो बात तो एक ही है, practice पहुंचना skill एक ही जगह पे है। yes और स्किल्स किसके पास में ज्यादा रहेगा? जो डिग्री करके गया है या जो कोर्स कर रहा है? ऑफ कोर्स जो कोर्स करके गया है, क्योंकि उसने सिर्फ कोडिंग पढ़ा है, yes उसने बाकी चीजें पढ़ी नहीं है। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको वही दिख रहा है। वो अर्जुन जाए, जो बोलते हैं हम लोग कि अर्जुन को सिर्फ एक ही आंख दिखती थी, yes बर्ड की, तो उसने हाँ सीधा वही पे एम किया। तो कोर्सेज का मेन एम यही है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, आप पैसा कमाने के लिए जो जरूरी है वो स्किल सीखे, yes so उतनी स्किल सीख के आप डायरेक्टली पैसा जिसमें कमाना शुरू आपको कीजिए। इंटरेस्ट है वो कीजिए और वो एग्जैक्टली, शॉर्ट कोर्स में भी आप हासिल कर सकते हो कर क्या सकते ऐसा हैं। होता है कि शॉर्ट कोर्स में भी वो हासिल कर सकते हैं 100%। आप एग्जाम्पल मैं आपको दूं, फैशन टेक्नोलॉजी। आज टेक्सटाइल तो बहुत बूमिंग मार्केट है, सूरत का सबको पता है, टेक्सटाइल हब है। तो ये टेक्सटाइल्स बनते कहाँ पे हैं? कोई ना कोई तो डिजाइनर डिजाइन कर रहा है। आप फैशन टेक्नोलॉजी में डिजाइनिंग कर सकते हो, जो एक कोर्स है ना, कोई डिग्री नहीं है, हाँ डिप्लोमा है। ओके तो इसमें आप अच्छे से अर्न कर सकते हो। हाँ काफी अच्छे बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम आपको पता होंगे, जो आज बॉलीवुड हो गया या इंडस्ट्री हो गया, बहुत जगह पे डिजाइन करके अपने डिजाइन बेच रहे हैं। तो ये एक अर्निंग जॉब है। यस यहाँ पे आप सीधा क्या सीख रहे हो कि मुझे कपड़े कैसे डिजाइन करना है, एंड डायरेक्टली आप मार्केट में आके अपने कपड़े बेच रहे तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी हो, और दिख रही है। स्किल शो हो रही है ना एग्जैक्टली कि आपका डिग्री का exactly. डिग्री पेपर का शो हो रहा है बराबर। पर वो ऐड करता है कहीं ना कहीं वैल्यू ये तो सही है हाँ, बट जो बच्चे आप जैसे बोल रहे हो कि 3 साल वो प्रैक्टिस करके आखिर में ये थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस लेके वहीं पे वहीं पे पहुंचते पहुंच रहे हैं। हैं एग्जैक्टली। राइट तो फिर अगर इन बच्चों को किसी टूरिज्म में जाना है या ट्रैवल्स एंड टूरिज्म में तो उनको कौन सा डिप्लोमा या क्या सजेस्ट आप करोगे देखिए, डिप्लोमा में मैनेजमेंट भी एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। इसमें आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, इसमें आप टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हो, इसमें आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, इसमें आप हॉस्पिटैलिटी मैनेज कर सकते हो। अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेज कर रहे हो, तो आप आराम से होटल्स में, अच्छे होटल्स में, आप एयरपोर्ट्स पे जॉब कर सकते हो। एयरपोर्ट्स पे क्रू होता है बहुत सारा। हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस रहेगा कि कितना स्टाफ हॉस्पिटल को लगता है, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या फिर रिसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, बहुत सारा स्टाफ लगता है। तो ये आप टूरिज्म इंडस्ट्री देखिए, इंडिया में अभी तो ट्रेंड चल रहा है, सबको फॉरेन घूमने जाना है। यस तो टूरिज्म इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है, जो पैकेजेस लोग बेचते हैं, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का पार्ट है। और आप ये डिप्लोमा से डायरेक्टली कर सकते हो। आप सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ रहे हो जितना आपको मैनेजमेंट में लग रहा है, और राइट डायरेक्टली आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो। आप मेन स्किल पढ़ रहे हो, यस तो फिर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही डायरेक्टली आ रहा है। आ रहा है और एग्जैक्टली। टूरिज्म में भी बहुत अच्छा भविष्य बन सकता करेक्ट, है करेक्ट, हेल्थ में अच्छा भविष्य बन सकता है करेक्ट। आर्ट और डिजाइनिंग में अच्छा भविष्य इनफैक्ट बन आप सकता है इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हो। ऐसा नहीं है ओके कि इंजीनियरिंग भी सिर्फ डिग्री से होती है। ओके इंजीनियरिंग में भी आप हर ब्रांच, आप आईटी बोलिए, मैकेनिकल बोलिए, सिविल बोलिए, आप कोई भी ब्रांच में आप डिप्लोमा कर सकते हो। मैं ये चीज तो मैं ओपन में आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। अगर आप एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो कंप्यूटर्स में, ओके और आपने आपके कोडिंग स्किल्स को फुल ब्रश अप कर लिया,
आपको कोई कंपनी नहीं रोकेगी जॉब देने से। ओ, अगर आप एक इंजीनियर से बेटर कोड कर पाते हो, आप किसी भी कंपनी में इजीली जॉब आप ले सकते हो, एक बहुत इजीली, उतने ही पैकेज पे। अगर आपके स्किल्स है तो कोई आपकी डिग्री नहीं देखने वाला है, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ आपको। तो जरूरत है उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलने की। एग्जैक्टली exactly. तो वो अपॉर्चुनिटी से वो प्रूव कर सकते कि दैट आई कैन आल्सो डू दिस। उसका काम हम कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी यस। उनको पहुंचाना जो है हाँ हाँ। कंपनीज तक, वो हम पहुंचा देंगे, वो कोई बात नहीं। आप भी वो सजेस्ट कर सकते एग्जैक्टली हैं। exactly, हम सजेस्ट कर देंगे उसको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो कोई बात नहीं है। बस मेन आपके हाथ में क्या काम है, आपको आपका स्किल डेवलप करना है। यस। और स्किल डेवलप करने के लिए अंडरलाइंग चीज क्या है, डिग्री की जरूरत नहीं है। यस, तो थियरी से भी ज्यादा जितना फोकस्ड रहोगे, करेक्ट, जितना प्रैक्टिकल रहोगे, बराबर, अल्टीमेटली उतना दैट ही काम आपको रिक्वायर्स इन डिप्लोमा। होगा। आपसे ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद क्यूरियस होती जा रही हूँ कि कितने फील्ड्स होंगे कि ना पढ़ के भी बच्चा, तो पढ़ना तो कमा पड़ता सकता ही है। है पर डिग्री ना करके भी बच्चा एक डिप्लोमा में कैसे लाइफ में सेटल हो हो सकता सकता है, है। करेक्ट। तो ये जानने के लिए मैं और भी क्यूरियस हो रही हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर मीडिया फील्ड ले लो तो मीडिया में क्या कर सकते हैं शॉर्ट कोर्सेज? डेफिनेटली आप 10th के बाद में डिप्लोमा इन मास मीडिया कर सकते हो। डिप्लोमा इन मास मीडिया करके भी आप, जैसे मैंने वो आर्टरीज वाला कंसेप्ट बताया था, बहुत सारी स्ट्रीम्स आपके पास में खुल जाती है। आप एज अ टीवी रिपोर्टर काम कर सकते हो, न्यूज रिपोर्टर काम कर सकते हो, आप एंकरिंग का फील्ड चूज कर सकते हो। मुझे ये भी पता चला है कि मास मीडिया में ही फोटोग्राफी एक बेस है। ओके। और फोटोग्राफी तो आज डेफिनेटली बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। आप अगर आप वेडिंग की बात करो तो वेडिंग इंडिया का टॉप 4th अर्निंग इंडस्ट्री है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, टॉप 4th इंडस्ट्री वेडिंग इंडस्ट्री है। वेडिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ह्यूज फोकस फोटोग्राफी पे जाता है, में अल्बम होता है, प्री वेडिंग शूट होता है, तो ये सारी चीजें मास मीडिया से आती है। तो तो वापस ये उसमें स्किल ही डेवलप करनी है आपको, वही बात है। काम आता है। जितना ज्यादा आप स्किल्ड रहोगे उतने ज्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे। आपकी स्किल ही आपके लिए पैसा कमाने वाली है। ओके, तो मीडिया में क्या डिजिटल मार्केटिंग ये एक पार्ट आता है? ऑफ कोर्स, ये मीडिया के अंदर नहीं, बट डिजिटल मार्केटिंग खुद में एक बहुत बड़ा डिग्री है, खुद में एक बहुत बड़ा कोर्स है। आपको ये बात समझिए कि हम लोग पैसा कमाने वाले हैं, अल्टीमेट एम तो पैसा कमाना है, पर पैसा कमाएगी कैसे? आइदर एज अ सर्विस और एज अ प्रोडक्ट। आप अगर जॉब कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप खुद एक जगह पे जाके खुद को बेच के जॉब कर रहे हो। यस। और इन्वेस्ट। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट। तो यस। कैसे भी करके आपको प्रोडक्ट मार्केट में बेचना आना चाहिए, आइदर अ सर्विस और अ प्रोडक्ट। यस। बेचना बहुत जरूरी चीज है। और आज के जनरेशन में डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि आप ऑनलाइन एक जगह बैठ के आप पूरे वर्ल्ड के क्राउड को आप मैनेज कर सकते हो। पहले जो विंटेज मार्केटिंग स्टाइल्स होती थी, इसमें ऑन ग्राउंड जाना जरूरी होता था, पर आज आप गूगल एड्स, फेसबुक एड, इंस्टा एड्स, इनके यूज करके आप थ्रू पोटेंशियल सोशल क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो। मीडिया। थ्रू सोशल थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया हो गया, अब यूट्यूब हो गया, बाकी भी चीजें हैं। जैसे आप बहुत सारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके लोगों तक, पोटेंशियल क्लाइंट्स तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। तो ये सारा पार्ट डिजिटल मार्केटिंग में आता है। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग फील्ड। तो कितने मंथ्स या कितना ड्यूरेशन होता है इसका? वो कोर्स आप कौन सा ले रहे हो, किसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? आप 6 मंथ्स का भी कोर्स कर सकते हो, आप 1 साल का भी कर सकते हो, उसमें 3 इयर्स का भी कोर्स होता है। आप इंडिया से कर रहे हो, आप बाहर से कर रहे हो, बहुत सारी चीजें उसमें। बट ये है कि डेफिनेटली डिग्री से कम टाइम लगेगा, और इतना है कि डिग्री से डेफिनेटली नॉलेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि ओके। इसमें आप सिर्फ फोकस्ड एक ही चीज पढ़ रहे हो, और बहुत सारी चीजें आप नहीं पढ़ रहे हो। क्या ऐसा लगता है कि डिग्री में प्रैक्टिकली ज्यादा कम होता है, थ्योरी ज्यादा होता है, और जो ये शॉर्ट कोर्सेस होते हैं बच्चे को बाहर एक्सपोजर मिलना चाहिए इसलिए पास्ट उनको प्रैक्टिकल से भी वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्या ऐसा है रियलिटी में? कहीं ना कहीं ऐसा है हाँ। कि थोड़ा एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो क्लासरूम्स जो है डिग्रीज में है, हाँ। वो कम पड़ता है। हाँ। बच्चों को थियोरेटिकली ज्यादा वो ट्रेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बट अगर वो एनहांस हो जाए तो वो और बेटर हो जाएगा। इसीलिए जो पिछले एपिसोड में हम शूट कर रहे हैं एंट्रेंस, तो ये नॉर्मल स्टेट कॉलेजेस और आईआईटीज, एनआईटीज या फिर जो आईआईएम्स है, इनमें क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि वहां पे जो बच्चों को मिल रहा है, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं स्टेट कॉलेज को कम प्रेफर करके आईआईटीज में इतनी भीड़ लगी हुई है। ओ। सबको उस कॉलेज में जाना है, ओ। सबको वहां से डिग्री लेनी है। यस। तो यही है, प्रैक्टिकल डिफरेंस नॉलेज है। जहाँ से मिले वो ज्यादा बेटर है। यस, तो फिर डिप्लोमा में ये खुद से स्किल डेवलप करके प्रैक्टिकल ऑन फील्ड काम करना शुरू कर एग्जैक्टली, देते यस। हैं। आपने देखा होगा जंगल में मैग्नीफाइंग ग्लास से वो पेपर को जलाते हैं हाँ। धूप से। हाँ। तो वो क्यों है? वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं, तभी वो आग लग रही है। यस। तो आप डिप्लोमा जैसे चूज करते हो, हाँ। तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एक ही चीज को आप बार बार अगर सीखोगे तो उतना आपका स्किल ब्रशअप होगा, और जितना एग्जैक्टली। ज्यादा स्किल है उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली, सो फोकस मैटर्स, और बच्चे का जो स्किल और मेहनत करने की तैयारी और एग्जैक्ट, पेशेंस करेक्ट। वो मैटर करता है।
कि ऐसे नहीं कि डिग्री करके डायरेक्टली पैकेज मिल गया बस और यहाँ पे ये मेहनत ही ना करे तो ये कहीं नहीं पहुंचेगा। दोनों इसे साइड से खुद आप ने, ये, यस, ये यस, दोनों साइड से आप बोल सकते हो। हाँ, अगर आप बोलोगे कि मैंने हाँ, बोला कि कोर्स ही कर लो पैसा मिलना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, आप एक कोर्स करके अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप नहीं पैसा कमा सकते हो। सिमिलरली आप डिग्री करके भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो। और आइदर वे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप कहीं भी पैसा कमा सकते हो। यस, एग्जैक्टली। सो आज किसी बच्चे ने पीछे नहीं रहना चाहिए, ये भारत गुरुज का एम है। तो इसीलिए हमने ये चूज किया कि इस पे एक पॉडकास्ट बनना चाहिए। करेक्ट। तो और आप क्या गाइड कर सकते हो बच्चों को कि अगर आपको प्रेशर लेना ही नहीं है स्टडीज का तो आप ये डिप्लोमा थ्रू आप ये कर सकते हो। और अगर किसी का ड्रीम है कि आउट ऑफ इंडिया जाके काम करना है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है उनके लिए? डिप्लोमा करने के बाद भी आप बाहर से एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। हाँ, बट सी, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप बाहर जाके सीखो और आप इंडिया में ना सीख पाओ। हाँ, तो ऐसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेंड है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है, करना है। बट आप इंडिया से भी वही एजुकेशन अच्छी से परस्यू कर सकते हो। बस आपको सही रास्ता पता होना चाहिए कि वो एजुकेशन आपको कहाँ से परस्यू करना है। आप कॉमर्स फील्ड ले लीजिए। कॉमर्स फील्ड ही इतनी ह्यूज फील्ड है, इतनी वास्ट फील्ड है। वहां पे आप, जैसे सीए है, सीए का काम हमें पता है कि सीए अकाउंटिंग करता है। एक अकाउंटेंट भी है जो एक कोर्स है। यस, आप अगर सीए ना करो, आप सिर्फ एक अकाउंटिंग का कोर्स कर लो, तो भी आप आराम से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। लोगों के रिटर्न्स फाइल करना, जीएसटी फाइल करना, ये चीज आप कर सकते हो एज अ अकाउंटेंट। आप एक एवरेज कोई भी बिजनेसमैन को पकड़ लीजिए। कोई भी बिजनेसमैन एवरेज 20,000 रुपीज पर ईयर पे करता है अपने अकाउंटेंट या सीए को। फैमिली फ्रेंड्स में भी अगर हम गिने तो 50 लोग, ऐसे 50 फाइल्स ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर 50 फाइल्स भी ढूंढ लो और आप 20,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हो, तो दैट मेक्स 10 lakhs पर एनम। एक यस, साल राइट, के आप फिर भी 10 लाख रुपए कमा रहे हो एक छोटे से अकाउंटिंग के कोर्स से। तो एग्जैक्ट, वही चीज है कि अगर आपको पता है कि आपको अकाउंट्स का एक कोर्स करके भी आप ये चीज कर सको तो आप परस्यू करोगे। अगर आपको पता ही नहीं तो आप कैसे करोगे? यस। तो तो उन्हें दैट सिर्फ नॉलेज, क्लाइंट इकट्ठा करने हैं, हाँ, कोर्स करके क्लाइंट इकट्ठा करना है और एग्जैक्टली, तो अकाउंट्स आप कर करना सकते हो है। आराम से। यस, और तो कॉमर्स में कितने ओपन होते हैं शॉर्ट कोर्सेज फिर बहुत बच्चों सारे के लिए? फील्ड्स है, डिग्री और कोर्सेज। सीए भी खुद अपने आप में एक डिग्री नहीं है, वो भी एक कोर्स है। बट एक लंबा कोर्स है, काफी 5-6 साल लगते हैं सीए को परस्यू करने के लिए, 5 साल तो लगते ही है। आप सीएफए कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। ये सारी जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों के फाइनेंस मैनेज करना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब आप शार्क टैंक देखते होंगे। शार्क टैंक आज के तारीख में इंडिया का बहुत बड़ा शो है, जहाँ पे हजारों स्टार्टअप्स आते हैं, पिच करते हैं। यस, तो इससे इंस्पायर होके आज बैकएंड में और भी स्टार्टअप्स नए नए शुरू हुए। तो आप ये समझिए कि अगर स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो वो यस, लोग पैसा कमाने वाले हैं। पैसा कमाने वाले हैं तो उनको कहीं ना कहीं उन पैसों को मैनेज करने के लिए लोग लगेंगे। यस, सब कुछ वो खुद तो नहीं करेंगे। नहीं कर, तो यहाँ पे जो कोर्स करके आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हो गए, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, इनको वो पैसा देंगे और ये लोग उनका पैसा मैनेज करेंगे। तो ये भी एक उस कोर्स की खासियत है कि जैसे इंडिया में पैसा फ्लो होना बढ़ेगा, वैसे उतने सीएस भी तो लगेंगे, यस, उतने फाइनेंशियल प्लानर्स भी तो लगेंगे, उतने फाइनेंशियल एनालिस्ट भी तो लगेंगे। तो यहाँ से वो कॉमर्स का पार्ट लाता है, जहाँ पे वो डिग्री ना करके छोटा कोर्स करके भी उनको अच्छा स्कोप है। आज आपसे हर चीज के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा जो मोटो है कि बच्चे डिप्लोमा कर कर भी कुछ ना कुछ करियर में कर ही सकते हैं कर और जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इस पे आपका क्या कहना है, लाइक? सी, देखिए इसमें तो अल्टीमेटली एक ही लाइन आती है, हाँ, जिसको करना है हाँ, वो तो डिप्लोमा करके भी कर लेगा, और यस, जिसको नहीं करना है वो तो डिग्री करे, डिप्लोमा करे, उसको नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग समझे इस चीज की अहमियत। आपको आगे करियर बनाना है, आपको आगे यस, पैसा कमाना है, आपको अपना खुद का इंडिपेंडेंस जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की जब बात करते हैं तो वो जरूरी है। तो आप मेन फोकस अपना स्किल पे रखिए। यस, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज का स्किल आप अच्छी से ब्रशअप कीजिए, अच्छी से बनाइए, उससे रिलेवेंट कोर्सेज आप लीजिए और फिर ही अपना करियर आगे आप बढ़ाइए। क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल्स आज मेरे पास में है, जिन्होंने 4 से 5 साल किसी एक चीज में डिग्री किया है यस, और आज वो कुछ और कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग करके आज आईटी में जॉब कर रहे हैं, जो एलएलबी करके, लॉ करके आज आईटी में जॉब कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आईटी सेक्टर बूमिंग है, इसीलिए बहुत सैलरी मिल रहा है, इसलिए लोग स्विच कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। तो 4 साल जिस चीज में आपने मेहनत किया है, वो चीज एट द एंड आप परस्यू ही ना करो तो उसका मतलब ही क्या है? यस, तो ये एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं कि शॉर्ट कोर्सेज में बच्चा कैसे आगे जा सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंडियन आइडल या कहीं म्यूजिक, म्यूजिक में भी बहुत सारे टाइप्स है। करेक्ट। तो उनका ड्रीम होता है कहीं ना कहीं रियलिटी शो देख के
तो ना सिर्फ सिंगिंग में बोलूंगी, लेकिन म्यूजिक में या आर्ट में कितने टाइप से बच्चे आगे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे लिए आंसर करने के लिए, क्योंकि मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। वो उसका पैशन था कहीं ना कहीं कि मुझे म्यूजिक परस्यू करना है, तो उसने गिटार सीखना परस्यू करना शुरू किया थियोरी में नॉलेज लेके। उसने ट्रिनिटी स्कूल और रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन होते हैं, जहाँ से कुछ ग्रेड्स होते हैं म्यूजिक के। मैं बहुत एग्जैक्टली नहीं पता ग्रेड्स के बारे में क्या होता है, बट वहाँ के ग्रेड्स परस्यू करने के बाद में आप बहुत इजीली म्यूजिक में करियर परस्यू कर सकते हो। ये कोर्स है, ये एक डिग्री नहीं है। आपको अपने तरफ से म्यूजिक सीखना है, और इन रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन हो गया, ट्रिनिटी स्कूल हो गया, इनके आपको एग्जाम्स देने हैं। तो जैसे जैसे आप एक एक ग्रेड देते जाओगे, वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इस चीज में। और इसमें बहुत स्कोप है। आप समझिए कि जैसे क्रूज जाते हैं, बहुत सारे क्रूजेस आपको पता होगा, क्रूज में भी एक म्यूजिक का क्रू साथ में जाता है, लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इतना डिमांडिंग है। एग्जैक्टली तो वहां पे भी वो बहुत हाईली पेइंग है। आप मर्चेंट नेवी देखिए या फिर मरीन इंजीनियरिंग देखिए, इन चीज में जो इंजीनियर्स जो आगे क्रूज पे जाते हैं, 4 4 8 8 महीने के लिए घर नहीं आते, तो इनके लिए वहां पे म्यूजिक का पूरा एक सेटअप होता है। और जो म्यूजिक के लिए वहां पे लोग जाते हैं, उनको भी उतना ही लेवल से पे किया जाता है जितना उन इंजीनियर्स को पे कर रहे हैं। ओ, तो ये भी काफी अच्छी एक फील्ड है। आप म्यूजिक कंपोज कर सकते हो, म्यूजिक खुद बना सकते हो। म्यूजिक को एडिट करना भी एक हाईली पेइंग जॉब है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जैसे बॉलीवुड हो गया या फिर कोई छोटी छोटी म्यूजिक इंडस्ट्रीज हो गई, ये लोग पूरा कुछ काम इन हाउस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग बाहर देते हैं कि छोटी छोटी जो चीजें होती है, एडिटिंग होता है, ये यहाँ पे भी परस्यू करने का आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंट लेके आप वो अगर परस्यू करना सीखे, वो इंस्ट्रूमेंट आप परस्यू करें, आप स्कूल्स के ग्रेड ले लें, और ग्रेड करने के बाद में आप ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे आप जाओ, आपको स्कूल्स में एज अ टीचर आप जॉब कर सकते हो, म्यूजिक टीचर। वो भी एक काफी अच्छा पेइंग जॉब है। तो बहुत सारी जगह पे आप उसको परस्यू कर सकते तो हो। ये भी म्यूजिक में शॉर्ट कोर्सेज करके लोग आगे करते बढ़ हैं। सकते हैं। करेक्ट। और आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, राइट? तो हमने आपको जब अप्रोच किया था, तब आपने बोला था कि ये मेरा पैशन है कि मैं बच्चों को गाइड करूँ, करियर पाथ बताऊँ। तो आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रहा, किसको पूछो ये फॉर्म स्टार्ट करने के लिए? इसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मैं खुद ही हूँ मेरे लिए। जैसे आपने मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके मैं आज एक बिजनेस में मेरा स्टार्टअप्स है, बहुत सारे स्टार्टअप्स है मेरे पास में जो मैं देख रहा हूँ। तो एक इंजीनियरिंग करने के बाद में स्टार्टअप करने से, अगर सही टाइम पे मुझे सही गाइडेंस मिल जाता, तो शायद मैं बीबीए करके एमबीए करके बिजनेस वर्ल्ड में जाके स्टार्टअप करता। एक प्रॉपर एमबीए कॉलेज से एमबीए की डिग्री परस्यू करके अगर मैं स्टार्टअप करता, तो और भी कुछ और अलग चीज हो सकती थी। तो यही एक इंस्पिरेशन है। हम लोग भी 8 स्टैंडर्ड से जेई के पीछे भाग रहे थे। हमको काउंसलिंग देने वाला कोई नहीं था, हमको ये बताने वाला कोई नहीं था कि जेई क्यों करना है, क्या इसके अलावा क्या ऑप्शंस है। ये सारी चीजें जो है ना, ये बच्चों को प्री एज में, जल्दी एज में पता चल जाए तो ही बेटर है। तो इसी के मतलब किसको पूछूं शुरू करके, मुझे कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी मेरे बाकी स्टार्टअप से इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं मेरी लाइफ निकाल सकूं। किसको पूछूं इज मियरली माई हार्ट एंड सोल। कि वहां पे मुझे ये चाहिए कि जो चीज मैंने सोची है, जो चीज मैंने देखी है मेरे बचपन में, वो कोई और बच्चा ना देखे। सबको एक अपना करियर, अपना पाथवे पता होना चाहिए। उनको गाइड करने के लिए हर जगह हर टाइम कोई ना कोई उनके साथ में चाहिए। यही हमारा एम है किसको पूछू के फॉर्म को लेके। तो ये सच में आपकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आज की। सब बच्चे भी इससे इंस्पायर होंगे। और आपके समय पे कोई नहीं था, पर आप सब बच्चों के लिए खड़े हो। आई होप हम पहुंच पाए सब बच्चों तक, और सब बच्चों को लगे कि शायद हमसे उनको कुछ आउटपुट अच्छा मिल सके। तो भारत गुरु जी जरूर कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उन्हें गाइड करें। और यही हमारा भी मोटो है कि बच्चों को गाइड करना और क्लैरिटी देना विदाउट वेस्टिंग देयर लाइफ टाइम। और कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बच्चे बताएं। ये मैं आशा करती हूँ कि वो अगर हमें बताए कि उन्हें क्या चाहिए, तो हम जरूर आप तक उनकी बात पहुंचाएंगे। ये मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों को, और पेरेंट्स भी इसके बारे में अवेयर हो जाए। और एक आपको ये मैं पर्सनली ये पूछना चाहूंगी कि कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस कि जब आपके पास कोई आया और उसको आपने जब गाइडेंस दिया, तो आपके पास कितने टाइप के फील्ड्स आपको उसको बताने पड़े तो कन्विंस? सो एक्चुअली हम लोग ऐसे डायरेक्टली गाइड नहीं करते हैं कि मैं उनको सारी स्ट्रीम्स बता दूं, और ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप चूज करो। यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, साइकोमेट्रिक, जैसे हमने पीछे बताया था। साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट अपने आप में बच्चे की स्किल्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट को फिल्टर आउट करके 12 से 15 करियर्स हमें दे देता है। अच्छा, और फिर उन करियर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन हम लोग बच्चों को करते हैं। तो इस हिसाब से आप वर्क करते हो, करेक्ट। ना कि आप सब सब कुछ बताते हो। यहाँ पे ओके। ये दो पात हो जाते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है मुझे क्या करना है,
उनको फिक्स है मेरा इंटरेस्ट इसी में है और मुझे यही परस्यू करना है, तो वहाँ पे हम वन ऑन वन काउंसलिंग बच्चों को बोलते हैं कि आप लीजिए। वन ऑन वन काउंसलिंग में ये है कि जिस फील्ड में बच्चों को एजुकेशन परस्यू करना है, उस फील्ड का काउंसलर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वो काउंसलर इज आइदर एजुकेटेड फ्रॉम दैट फील्ड और इज वर्किंग इन दैट फील्ड। अगर कोई इंजीनियर है जिसको इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उनको एक इंजीनियर ही अलॉट करेंगे। और अगर कोई एलएलबी पढ़ना चाहता है, तो उससे बात करने वाला एक एलएलबी ही रहेगा। अच्छा, तो तो ये ये हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट के हिसाब से आपका काम चलता है। ये चलता है। यस। ये सच में बहुत सराहनीय बात है कि आप पहले ही बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करके ही उन्हें ये बताते हैं। जैसे कि हमने एंट्रेंस एग्जाम में देखा, उस एपिसोड में देखा कि पेरेंट्स और बच्चों ने अवेयर होना चाहिए कि कहाँ जाना है। तो ये किस एज में इन्होंने ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट करना चाहिए? ये 8th के बाद में शुरू होता है। हम लोग कभी भी सजेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि 3 बार आपने ये टेस्ट लेनी है। ओके। 3 बार अपने लाइफ टाइम में साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले आप 8 to 10th के बीच में एक बार ये ले लें, ताकि 10th के बाद में आपको क्या करना चाहिए आपको ये समझ जाए। आप 11th और 12th कंप्लीट करने के बाद में 12th स्टैंडर्ड में एक बार ये टेस्ट फिर से लें, क्योंकि 11th 12th में कहीं ना कहीं आपने कॉलेज का माहौल नया देखा है, वहां पे कुछ स्किल्स अपने एक्वायर किए हैं, वहां पे कुछ नए इंटरेस्ट अपने एक्वायर किए, तो शायद 12th के बाद में जरूरत पड़ सके कि स्ट्रीम हम लोग चेंज करें। और एक बार अंडर ग्रेड करने के बाद में आप फिर से ये टेस्ट लें, ताकि हमें समझ जाए कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप फोकस करना है, आपको एज अ करियर आपको जॉब करना शुरू करना है, या आपको पीजी करना है। हाँ, तो ये उतना जरूरी यस, आप एक बार पीजी में या फिर और दूसरी स्ट्रीम्स में आप आगे चले जाए, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये इतना जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट दे के अपना काम करें। बट ये इसीलिए 3 बार में, क्योंकि हर एक मोड़ पे बच्चा कुछ नई चीज सीखता है, कोई नई स्किल उसने एक्वायर कर ली, तो ये हाँ, तो ये टेस्ट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंस का जमाना है, एग्जैक्टली। तो बच्चे इन्फ्लुएंस होते तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। जरूरी है। आज आपको भारत गुरु चैनल पर आकर कैसे? भारत गुरुज एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम आपने मुझे इस चैनल के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो मेरा वही काम है कि मुझे बच्चों को आज हर स्ट्रीम के बारे में नॉलेज देना है, और उनको ये बताना है कि बहुत कम स्ट्रीम्स नहीं है जिसमें आप काम कर सकते हो। इसीलिए मुझे वो कहीं ना कहीं मैं लिंक कर गया आपसे कि यही तो अपना काम है और इसी में हमें आगे बढ़ना है। तो आप, मैं यही चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं, और आप अलग अलग गेस्ट आपके फॉर्म से जितने ज्यादा स्ट्रीम्स के बारे में लोगों को आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, उतना आप कर सके। होप हम ये जरूर कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि अ, हर बच्चा और हर पेरेंट इस चैनल के थ्रू अवेयर हो हो जाए। बेनिफिटेड हो। एग्जैक्ट। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक्स अ लॉट।